हेलो गाइस, वेलकम टू पानी ऑनलाइन। पानी ऑनलाइन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। केवीसी 2020 सेशन 12 के लिए इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड केवीसी के जो हम एमसीक्यू है वो हम लेकर आए हैं आपके लिए। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की अपडेट, नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो होगा उसकी अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो इस सीरीज़ में हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं, कुछ खास लेकर आए हैं। जैसा एपिसोड केवीसी में आता है हर डे 16 क्वेश्चन के साथ, वैसे ही 60 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। तो इजी टू टफ की ओर हम लेकर जाएंगे आपको। सबसे पहले कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में कुछ टफ क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम। तो आशा है आप सभी को ये अच्छे लगेंगे, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ में बेल बटन, सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके हमें अपने व्यूज़ बताइए। शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केवीसी क्विज 23rd। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द स्पाइस शोन इन पिक्चर। आपने बताना है कि पिक्चर में जो आपको दिखाया गया है वो क्या चीज़ है। तो ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च की जो इमेज है ये। नेक्स्ट है, कंप्लीट द प्रोवर्ब ब्लड इज थिकर देन डैश। तो आपने बताना है कि ये प्रोवर्ब कंप्लीट करना है कि इसमें क्या फिल होगा। तो प्रोवर्ब है ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो यहाँ पे जो आएगा वो वाटर आएगा। नेक्स्ट है, फेमस रिलीजियस स्पोर्ट रामेश्वरम रिलेटेड टू लॉर्ड रामा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। रामेश्वरम श्री राम के साथ संबंधित है। यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, बहुत फेमस है। तो ये किस स्टेट में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में है रामेश्वरम मंदिर जो बना हुआ है रामा का रामेश्वरम में। रामेश्वरम जो कि भगवान राम के साथ संबंधित है, हिंदुओं का बहुत ही धार्मिक स्थली मानी जाती है। और यह एक शंख आकार का द्वीप है। हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ये इस मंदिर में जो गलियारा है वो पूरे विश्व में सबसे लंबा गलियारा माना जाता है। इसका निर्माण जो है लंका के राजा पराक्रम बाहु ने करवाया था, जो तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में स्थित है। नेक्स्ट इज, हु मेक्स द एलेंट्रा कार। एलेंट्रा कार किस कंपनी की है। ये है हुंडई की। नेक्स्ट इज, इन विच स्टेट सिख्स आर इन मेजोरिटी। सिख कम्युनिटी किस स्टेट में ज़्यादा है। तो ये शायद आप सभी को पता होगा, पंजाब में है। सबसे ज़्यादा सिख जो है वो पंजाब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस एंड इट फ्लोज थ्रू वेस्ट टू ईस्ट। ब्रह्मगिरी हिल्स इसका ओरिजिन है। ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक प्रांत में कुर्ग के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चंदर तीर्थ जो है इसका उद्गम स्थान माना जाता है। श्रीरंगम स्थल से कावेरी जो है वो 2 धाराओं में बंट जाती है। 2 धाराओं में बंटने के बाद उनके मध्य जो 3 द्वीप बन जाते हैं। और ये जो 3 द्वीप है, आदिरंगम, ये 3 द्वीप जो है वो है आदिरंगम, सेकंड मध्यरंगम, नेक्स्ट जो है अंतरंगम।
इन 3 द्वीप में बंट जाती है। इन में जो अंतरंगम द्वीप को ही श्रीरंगम नाम से जाना जाता है, और जो दूसरी छोटी नदी कावेरी परिमात्र पर्वत के कवेश्वर नामक स्थान से प्रकट होकर ओंकारेश्वर मनधाता के पास नर्मदा में समा जाती है। इसे जो है कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 805 किलोमीटर है। जो इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर, और दक्षिण से पूर्व की ओर प्रवाहित होकर जब बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइटल ऑफ द फिल्म डायरेक्टेड बाई रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी के द्वारा जो फिल्म डायरेक्ट की गई थी वो इनमें से कौन सी है? तो ये जो फिल्म है वो है चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस रोहित शेट्टी द्वारा निर्माणित जो फिल्म है 2013 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने लीड रोल किया था। इसके निर्माता जो थे वो गौरी खान रोनी स्क्रूवाला। यह फिल्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी थी। Which of the following biometric cannot be same for different persons? Thumb impression। बायोमेट्रिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायो जीवन और मेट्रिक जो है वो मापन। इसमें व्यक्ति के अंगूठे का निशान, उंगलियों के अलावा आंखों की पुतलियां, DNA के आधार पर व्यक्ति को पहचाना जाता है। भारत सरकार द्वारा आधार पहचान पत्र भी इसी के आधार पर बना है। नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट्स ओल्ड नेम वाज सप्त सिंधु। ये सप्त सिंधु जो नाम है वो किस पुरानी स्टेट का नाम था? ये पंजाब को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। पंजाब को पहले सप्त सिंधु कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे ऋग्वेद में भी पंजाब को सप्त सिंधु के नाम से उल्लेखित किया गया है। सप्त सिंधु का मतलब है 7 नदियों की भूमि। 7 नदियां इस तरह से है: सरस्वती, आजकल की घग्गर, बिपाशा ब्यास, चेनाब एरावती, शतद्रु सतलुज, जेलम बित्सता, सिंधु नदी। ये 7 नदियों के संगम से बना हुआ था और इसको सप्त सिंधु नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में द लोगो बिलोंग्स टू विच कंपनी। ये जो लोगो है वो किस कंपनी का है? ये है ऑडी कंपनी का। ऑडी एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो अगस्त हॉर्च है। इस वक्त इस कंपनी का जो मालिकाना हक है वो फॉक्सवैगन के पास है। 1932 में ऑडी ने 4 रिंगों के साथ ऑटो यूनियन में प्रवेश किया था। तो व्यूअर, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल वाज ड्राफ्ट बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। Which of the following bill was drafted by Dr. BR Ambedkar as the first law minister? तो इसका जो आंसर है वो है हिंदू कोड बिल। सेकंड वन, हिंदू कोड बिल।
1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बिल संसद में पेश किया था। यह बिल महिलाओं के हक में था। इसमें पुरुषों को एक से ज़्यादा शादी करने पर प्रतिबंध लगाया गया, महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार दिया गया तथा महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दिया गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड वन, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैव विविधता जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव जीवन और विविधता के जोड़ से बना हुआ है। जैव विविधता जिसको हम जैविक विविधता भी कहते हैं, अलग अलग तरह की वनस्पतियां और जानवरों का संग्रह है जो कि एक ही विशेष के क्षेत्र में रहते जहाँ फैले हुए हैं। मानव जीवन के पीछे भी जैव विविधता ही है, क्योंकि अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग जीव जंतु मिलकर मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्री वाज बिल्ट बाय वेस्टर्न तिब्बत रूलर ये शाश्वत अराउंड द ईयर 996 AD? ये आंसर है इसका ताबो। ताबो इज द जो ताबो है ये हिमाचल का अजंता भी इसे कहा जाता है। इसमें इस मोनेस्ट्री का तिब्बत के राजा ये शाशुद ने 996 ईस्वी में बनाया था। इसको त्यूल मोनेस्ट्री को लामा सर्जा रिसर्च ने 17वीं सदी में बनाया था। तो ये जो मोनेस्ट्री है तब वो स्पीति में बनाई गई है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज एनर्जी इज द करंट कैरिंग कॉइल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। ये इसको मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्टोर किया जाता है। अ करंट कैरिंग कॉइल डज नॉट नेसेसरी कैरी द इलेक्ट्रिक चार्ज, बट इट विल always generate magnetic field. Therefore energy in a current carrier wire is stored in the form of magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड में यह है कि एक करंट जो है कॉइल में कोई नेसेसरी नहीं होता द इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, बट इट विल ऑलवेज जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। हर टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। देयरफॉर एनर्जी इन अ करंट कैरीज, जो वायर होती है इसको लेके जा रही होती है एनर्जी को, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इसको स्टोर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर रोट द बुक पॉवर्टी इज अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? दैट इज दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। ये बुक दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक जो थी उनकी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम सबसे पहले जो था वो आर्थिक सर्वेक्षण का निकास की जो अवधारणा थी वो प्रस्तुत की थी अपनी पुस्तक में। धन निष्कासन पर उस टाइम पे उस समय में अनेक इतिहासकारों ने लिखा था, उन्होंने अपने मत व्यक्त किए थे, लेकिन जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने पहली बार इस बुक में लिखा था। जब भारत में ब्रिटिश शासन था तब भारतीय जो उपज थी, जहाँ उत्पादन होता था, उसका बहुत सारा हिस्सा जो था वो जनता के उपभोग जो होता था, मतलब जनता जिसको कंज्यूम करते थे वो उपलब्ध नहीं था। इसका कारण ये था कि जो राजनीतिक कारणों के कारण जो लोग थे वो अंग्रेज थे, वो इसका प्रभाव जो था वो इंग्लैंड की ओर ज़्यादा कर रहे थे।
तो जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता था, मतलब उसकी प्राप्ति नहीं होती थी, तो उसे आर्थिक निकास का जो धन का जो निष्कासन था वो संज्ञा दी गई आर्थिक निकास या धन निष्कासन की। मतलब अगर हम किसी का काम करते हैं तो हम पैसा लेते हैं, अगर हम किसी को कोई सामान देते हैं तो पैसा लेते हैं, लेकिन अंग्रेज क्या थे, जहाँ से सामान लेके जाते थे लेकिन बदले में कुछ नहीं देते थे। तो इस स्थिति को, इस अवस्था को आर्थिक निकास या धन निष्कासन की का नाम दिया गया, संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट वाज स्टार्टेड इन 1888 फ्रॉम एनाडेल। फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट जो था वो स्टार्ट किया गया था 1888 में एनाडेल में, वो कौन सा था? तो ये था डुरंड कप। यह एक फुटबॉल प्रतियोगिता है जो पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में के एनाडेल में आयोजित की गई थी। यह डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी और ओसिया द्वारा सह मेजबानी के द्वारा करवाई गई थी। यह भारत का जो था सबसे पुराना टूर्नामेंट है। आज भी इस खेल को दुनिया की सबसे पुरानी दूसरी प्रतियोगिता माना जाता है, लेकिन इस खेल में हमारे खिलाड़ी नंगे पैर ही खेलते थे। 100 साल पहले नंगे पैर खेलने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों में सरत सिंह तथा घोस्तोपाल शामिल हैं। यह टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट माना जाता है। 132 साल पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जी। और इस टूर्नामेंट का जो नाम है वो इसके संस्थापक सर मोर्टिमर डुरंड के नाम पे रखा गया था। 1884 से 1894 तक वे भारत के विदेश सचिव थे। उन्होंने ही अपनी बीमारी के कारण उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ पे जब तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने खेलना स्टार्ट किया। तो ऐसे इसकी जो हिस्ट्री है काफ़ी वास्ट है। तो ये थे हमारे आज के केबीसी क्विज़ के फेमस क्वेश्चन, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने क्रिएट किए थे। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। ये पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का आंसर, हर चीज़ को ब्रेक लग सकता है डैश सपनों को नहीं, ये किसकी टैग लाइन है? हर चीज़ को ब्रेक लग सकता है सपनों को नहीं। तो ये जो टैग लाइन है वो केबीसी की है। इसी के ऊपर हमने क्रिएट किया था, केबीसी के ऊपर ही। और आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जिसका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखने का ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है, पांडवों को लाक्षागृह में आग से बचाने के लिए किसने पांडवों को दुर्योधन की कुटिलता बताई तथा उन्हें सुरंग खोदने की योजना बताई, सुरंग खोदने में मदद भी की? विदुर, शकुनी, धृतराष्ट्र या भीष्म? इसका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में कमेंट करके अपने व्यूज़ हमें बताएं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ये था हमारा आज का वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।